बच्चों, वेलकम टू कॉलेज वाला। मेरा नाम है वंशिका और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू क्रैक द पीएम इंटरव्यू। तो आज हम देखेंगे कि हम 2 महीने में कैसे पीएम इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम वीक वाइज देखेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका रेज्यूमे है। मैंने अभी रिसेंटली एक रिज्यूमे बिल्डिंग पे वीडियो बनाई थी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो रेज्यूमे बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, प्रोडक्ट केस क्वेश्चंस। जो भी हमारे पीएम इंटरव्यूज होते हैं उसमें प्रोडक्ट केस क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हमें वो स्ट्रॉन्ग करने हैं। थर्ड, असाइनमेंट। जो हमारा फर्स्ट राउंड है या तो कभी कभार वो ही असाइनमेंट बेस्ड होता है या फिर जो हमारा सेकंड राउंड होता है वो पीएम क्वेश्चंस के बाद तब हमें एक असाइनमेंट दिया जाता है जिसे हमें रिटन सॉल्व करके सबमिट करना होता है और हमें कुछ टाइम दिया जाता है। ठीक है। फोर्थ और लास्ट है बिहेवियरल क्वेश्चंस, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इन्हें हम कहते हैं बिहेवियरल क्वेश्चंस। तो अब हम देखते हैं कि वीक वाइज हमें किस चीज़ पे कब फोकस करना है और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिन पे और ज़्यादा हमें ध्यान देना है। तो सबसे पहले वीक 1 में हम देखेंगे फ्रेमवर्क्स। तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं? फ्रेमवर्क्स वो कुछ टेक्निक्स होती हैं पर्टिकुलर जिनसे हम अपने जो प्रोडक्ट क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। जैसे हमारा हो गया राइस फ्रेमवर्क, हम देखेंगे। तो राइस क्या होता है? रीच, इम्पैक्ट, कॉन्फिडेंस एंड एफर्ट। तो इसका गोल क्या होता है? तो हम रीच देखेंगे अपने प्रोडक्ट की, उसका इम्पैक्ट देखेंगे, कॉन्फिडेंस देखेंगे और उसे डिवाइड कर देंगे उसे बिल्ड करने में जो एफर्ट लग रहा है उससे। तो ये होता है राइस फ्रेमवर्क। सेकंड है मॉस्को। तो ऐसे हमारे कई सारे और फ्रेमवर्क्स होते हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना सकती हूँ, बट आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए कि किस चीज़ों पे आपको वीडियो देखनी है। ठीक है। तो मॉस्को होता है मस्ट हैव, शुड हैव, कुड हैव एंड विल नॉट हैव। ये भी हमारे एक फ्रेमवर्क है जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। मस्ट हैव्स वो फीचर्स या चीज़ें होती हैं प्रोडक्ट की जिसके बिना हमारा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। शुड हैव्स जो चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है बट वो एकदम मस्ट नहीं है। ठीक है। कुड हैव्स ये एक्सपेरिमेंटल चीज़ें होती हैं, ये नेसेसरी नहीं होती कोर फंक्शनिंग के लिए हमारे प्रोडक्ट की। ठीक है। इसका सेगमेंट क्या है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और पर्पस क्या होता है इस फ्रेमवर्क का? प्रायोरिटाइजेशन। ऐसे ही हमारे और बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जो हमें मास्टर करने होते हैं। तो फर्स्ट जो वीक है वो आप अपना ये सारे फ्रेमवर्क्स लर्न करने में और ये कैसे यूज़ करते हैं वो लगाना। ठीक है। सेकेंड वीक से हमें अपने मॉक इंटरव्यू स्टार्ट करने हैं और मॉक इंटरव्यू इज समथिंग जो फ्रॉम योर सेकेंड वीक टिल योर लास्ट वीक, जब तक आप दे रहे हो अपना इंटरव्यू उससे पहले तक आपको प्रैक्टिस करते जाना है। आपको शुरू मॉक इंटरव्यू सेकेंड वीक में करनी है। तो मॉक इंटरव्यूज आप कैसे कर सकते हो? मॉक इंटरव्यूज आप अपने पीयर्स के साथ कर सकते हो जो भी प्रोडक्ट मैनेजमेंट इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वरना आप लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो प्रोफेशनल्स को और उनसे पूछ सकते हो कि क्या आप मेरा मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। आपको हर वीक एक मॉक इंटरव्यू देना ही है टिल योर फाइनल डे, जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं तब तक। ठीक है। और उसके बाद भी मतलब आपको स्विच करना है तो भी मतलब मॉक इंटरव्यूज आपको हर हफ्ता एक देना ही देना है। ठीक है। और कई बार अगर ऐसा होता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनके पास टाइम नहीं है या वो दे नहीं पा रहे हैं, तो आप लिंक्डइन पे और जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंथुसियास्ट हैं उनको भी रीच आउट कर सकते हैं। आप उनका मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं और वो आपका मॉक इंटरव्यू ले सकते हैं। ठीक है। वीक 3। अब वीक 3 में हमें करने हैं मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट क्वेश्चंस। अब हम फ्रेमवर्क सीख चुके हैं तो हम उन फ्रेमवर्क्स को कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत कॉमन होते हैं, जैसे कि योर फेवरेट प्रोडक्ट क्वेश्चन है और उसमें क्या होता है कि वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है, उसकी क्या चीज़ें आपको पसंद है और आप उसको कैसे चेंज करोगे। तो ये एक क्वेश्चन है जो हर इंटरव्यू में ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है। तो आपको जितने भी कॉमन क्वेश्चंस हैं और अगर आप किसी पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे उस कंपनी के प्रीवियस क्वेश्चंस, तो आपको वो सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपको बुक चाहिए कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इन क्वेश्चंस के लिए, तो 2 बुक्स हैं जो आई वुड रिकमेंड जो बहुत कॉमन भी हैं। फर्स्ट इज क्रैकिंग द पीएम इंटरव्यू और सेकंड है डीकोड एंड कॉन्कर। तो ये दोनों बुक्स आप परचेज कर सकते हैं और इसमें आपको बहुत सारे प्रोडक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करना है जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता, तभी आपका होल्ड आ पाएगा उन क्वेश्चंस पे और आप इंटरव्यू में एकदम से आंसर कर पाएंगे, वरना आप वहाँ पे सोच में ही पड़ जाएंगे। ठीक है। नाउ वीक 4।
वीक 4 में आपको अपना रिज्यूमे बिल्ड करना है। रिज्यूमे बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका इंटरव्यू तो बाद में आएगा, आपका फर्स्ट जो शॉर्टलिस्ट होगा वो रिज्यूमे होगा। अब रिज्यूमे बिल्डिंग में सबसे पहले आपको देखना है कि आप इंटर्नशिप्स ऐड करें अपने रिज्यूमे में। इंटर्नशिप्स या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, अगर आपका एपीएम रोल था तो वो, या कुछ भी रिलेटेड टू जो प्रोडक्ट है वो ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो प्रोडक्ट रोल्स है उनमें एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ठीक है, वो जो आपका रिज्यूमे है वो आप अपने फ्रेंड्स को भेजें, उनसे रिव्यू लें कि वो रिज्यूमे में क्या मिसिंग है, उनका रिज्यूमे देखें। जो ऑलरेडी लोग प्रोडक्ट रोल्स में उनका रिज्यूमे देखें, स्किल्स देखें उसमें क्या है, पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन जो है एक प्रोडक्ट रोल की, उससे अपने रिज्यूमे में देखें कि क्या मिसिंग है, वो चीज़ें ऐड करें। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है जब आप एपीएम या पीएम रोल्स के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद एक चीज़ होती है पोर्टफोलियो। तो पीएम रोल्स के लिए पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करना चाहिए। तो पोर्टफोलियो में आएगा क्या एज अ प्रोडक्ट मैनेजर? पोर्टफोलियो में हमारे प्रोडक्ट टीयर डाउन्स डाल सकते हैं आप। अब प्रोडक्ट टीयर डाउन होता क्या है? तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर मैं जोमेटो का प्रोडक्ट टीयर डाउन कर रही हूँ, तो मैं देखूंगी कि उसका मार्केट साइज क्या है, यूज़र एक्सपीरियंस क्या है। तो ये सब चीज़ें प्रोडक्ट टीयर डाउन में आती हैं। आई कैन मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन प्रोडक्ट टीयर डाउन, बट दिस इज समथिंग दैट यू विल ईजिली फाइंड ऑन गूगल। आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट टीयर डाउन्स बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज के। और आप अगर वीक 4 से अपना प्रोडक्ट टीयर डाउन करना शुरू करेंगे कंपनी बाय कंपनी, तो आपके पास एंड तक एक सॉलिड पोर्टफोलियो हो जाएगा जब आप इंटरव्यू के लिए बैठेंगे। ठीक है, वीक 5 असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट जैसे मैंने बताया था कि कंपनीज आपके वर्बल जो इंटरव्यू है उसके अलावा आपको एक असाइनमेंट देती हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आपको कंपनी ने दिन में असाइनमेंट दिया तो वो रात तक आपको सॉल्व करके देना होगा। ठीक है, इसको सबमिट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मेक श्योर कि आप शुरू से वीक 5 से अपना जो है असाइनमेंट्स बहुत सारे करना शुरू करें। एटलीस्ट आप हफ्ते में 1 या 2 असाइनमेंट सॉल्व करें, ताकि जब आपके पास उस टाइम आए तो आपके पास एक टेम्पलेट रेडी हो। आपको सिर्फ उसमें क्वेश्चन के हिसाब से चेंजेस करने हो, बट एक बेसिक टेम्पलेट आपको पता चल जाए कि ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। तो मैंने एक एग्जाम्पल भी ऐड करा है असाइनमेंट्स का। तो ये असाइनमेंट एक्चुअली जो आप देख रहे हो ये पीडब्ल्यू में इंटरव्यू के टाइम पूछा गया था। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल। जैसे इसमें है लाइव लर्निंग फॉर किड्स, क्यूरियस जूनियर ऐप है, वेबसाइट है टू टीच कोडिंग इन स्कूल एकेडमिक कोर्सेज, उसके बारे में। और असाइनमेंट के क्वेश्चंस है कि आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाई द टॉप 3 मैट्रिक्स और वायर फ्रेम बनाना। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वायर फ्रेम बनाना है और ये सब चीज़ें हैं। तो ये असाइनमेंट्स जितना आप रिटन प्रैक्टिस करेंगे इनकी, उतना आपको ईजी होगा उस टाइम एट द टाइम सॉल्व करना। वीक 6 बिहेवियरल क्वेश्चंस। अब बिहेवियरल क्वेश्चंस का क्या होता है कि कुछ लोगों को बहुत आसान लगते हैं जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, और कुछ लोगों को सबसे टफ लगते हैं कि हम ये कैसे बात करेंगे, बिकॉज बाकी सब तो रटा रटा है, बिहेवियर क्वेश्चंस आप रट नहीं सकते एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि वो कुछ भी स्विच हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था पहले भी, टेल मी अबाउट योर सेल्फ इज अ बिहेवियरल क्वेश्चंस। और ये प्रोडक्ट मैनेजर्स के लिए सिर्फ नहीं होता है, ये मोस्टली आपको सब इंटरव्यूज में बिहेवियरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो एक्चुअली मेजर करना चाहते हैं कि आप कंपनी के कल्चर में फिट होंगे या नहीं। तो ऐसा होता है। बाकी सेम इसमें भी आप ऐसे कर सकते हैं कि जो भी कंपनी में आप बैठ रहे हैं उसके बिहेवियरल क्वेश्चंस आप चेक कर सकते हैं। कंपनी की जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं, चेंजेस हैं, वो चेक करके जाओ, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और बिहेवियरल क्वेश्चंस में आपको भी क्यूरियोसिटी दिखानी होती है। ऐसे नहीं लगना चाहिए इंटरव्यूअर को कि बोझ बन रहा है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन। और 2-3 क्वेश्चंस पर वीक अगर आप देखेंगे और राइट डाउन करेंगे बिहेवियरल क्वेश्चंस के, इफ़ यू नॉट दैट गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, तो बाय द एंड ऑफ दिस आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे उसमें, और आपने बाकी सब टाइम फ्रेमवर्क्स और उस सब में काफ़ी स्पेंड कर दिया, तो आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा इसके बाद अपने बिहेवियरल क्वेश्चंस के लिए। अब जो लास्ट के 2 वीक्स हैं, वीक 7 एंड वीक 8, इसमें हमने अभी तक जितनी भी चीज़ें डिस्कस करी हैं वो आपको सारी प्रैक्टिस करती जानी है। फ्रॉम वीक 1 टू वीक 6 वो सब आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपकी वो सारी स्किल्स जो हैं वो ब्रश अप हो जाएं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।